गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रियम्बल या प्रस्तावना। तो आप देखो, प्रियम्बल में बात जो लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। इसका मतलब है, बच्चों के इसी प्रियम्बल को थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करें कि प्रियम्बल कैसे हम देखें कि हम भारत के लोग का मतलब क्या है, और फिर हमारे प्रियम्बल का कहाँ से इंस्पिरेशन है, क्या इसकी फ़िलॉसफ़ी है। तो आप देखोगे बच्चों, जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रस्तावना, जो प्रियम्बल हमने लिया है, दैट इज़ ए वेरी मच इंस्पायर्ड बाय यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये प्रियम्बल संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना में बात लिखी गई है कि किस तरीके से अमेरिका को एक ऐसा देश बनाया जाएगा जहाँ सभी के लिए अधिकार होगा। यदि अमेरिका के प्रियम्बल में बात को थोड़ी लिखी गई है, और आप याद रखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बात दिखा जाता है कि एक बड़ी ग्रेट फिलोसफर रूसो था, फ्रेंच फिलोसफर रूसो था, और रूसो ने कहा था कि हमारे पास ऐसा शासन होना चाहिए जहाँ न बहुमत का न अल्पमत का, बल्कि लोगों का शासन हो। आप जानते हो, जब हम ही कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि हमारे देश में शासन किसका है? हम भारत के लोगों का है। जरा प्रियम्बल की बात आप देखो, और यही इसीलिए कहा गया, अमेरिका से हमने लिया, लेकिन अमेरिका में सीधा था कि हम अमेरिका के लोग अमेरिका को एक ऐसा गणराज्य बनाएंगे जहां लोगों की स्वतंत्रता, शांति, स्थायित्व मिलेगा। बट आवर प्रियम्बल इज़ वेरी मच लार्जर इन कंपैरिजन टू यूएस। और सच मानो दोस्तों, प्रियम्बल का मतलब क्या है? अगर देखो, अमेरिका से हम इंस्पायर्ड हुए, और दूसरी बात है, प्रियम्बल का जो नेचर क्या है, प्रियम्बल का नेचर क्या है? ये नैतिक है, मॉरल है। ये नैतिक है, यानी प्रियम्बल में लॉ की बात नहीं लिखी गई है, बल्कि प्रियम्बल में क्या है? दर्शन, फिलोसफी की बात की गई है। और प्रियम्बल में है क्या? फिलोसफी है, या जो हमने केशवानंद भारती केस में पढ़ा है, आधारभूत ढांचा। तो प्रियम्बल में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और प्रियम्बल में क्या है? हमारे संविधान के दर्शन है, फिलोसफी है, ये नैतिक है, यानी हमारे संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि प्रियम्बल में हमारे संविधान का सोल है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि संविधान के सोल का मतलब देखो, दर्शन। एक तो दोस्तों होता है, दोस्तों, दुनिया हम जो देखते हैं, देखना अलग होता है, दर्शन अलग होता है। तो याद रखो, इसलिए कहा भी जाता है, देखने का मतलब होता है कि आंखें आंखें नहीं देखती मेरे दोस्तों, नजरिया देखता है। तो आप याद रखो, दृष्टि और नजरिए में फर्क होता है। तो इसलिए कहा भी जाता है, प्रियम्बल दृष्टि की बात नहीं करता, दृष्टिकोण की बात करता है। और सवाल ये है, प्रियम्बल क्यों हमारे संविधान के पहले लिखा गया? कि दोस्तों, जैसे हमारी जीवन की फिलॉसफी होती है, अलग अलग बच्चों की फिलॉसफी अलग अलग होती है। हमारे यहाँ संविधान बना, शासन बना, उसकी कोई फिलॉसफी तो होगी। हमारे यहाँ बच्चों की अलग अलग फिलॉसफी है। कई बार आप देखोगे, लोग अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा कर रखते हैं, फिलॉसफी लगा कर रखते हैं। कई बार बच्चे अपने व्हाट्सएप व्हाट्सएप को उनका स्टेटस देखो, तो उस पर लिखा होता है, ठीक है, फिलॉसफी, दर्शन। दर्शन का मतलब है कि जीवन को देखने का नजरिया कैसा है, आप समाज कैसा देखते हैं, राज्य को, अपनी भूमिका कैसे देखते हैं।
वही बच्चों के व्हाट्सएप फिलॉसफी में लिखा होता है कि मैं जीवन के गम को धुएं में उड़ाता चला गया, ये फिलॉसफी है। कई लोग फिलॉसफी क्या बताते हैं, आपने अगर मूवी 3 इडियट देखी होगी तो प्रोफेसर वायरस की फिलॉसफी क्या है, लाइफ इज अ चैलेंज, लाइफ इज अ वॉर, ये फिलॉसफी है। तो दुनिया में मुंडे मुंडे मत बनना, एवरीबॉडी इज हैविंग देयर ओन फिलॉसफी। आप अगर यही तो मानव खास विशेषता है दोस्तों, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़माने में रहते हैं, लेकिन आज आज भी आप देखोगे फिलॉसफी कोई कॉमन नहीं होती, हर आदमी की फिलॉसफी अलग है। इसलिए बच्चों जरा सोच के देखो, यही फिलॉसफी क्या है, विचारधारा। विचारधारा क्या है, देखने का नजरिया। अब देखो ताजमहल देखने एक कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोगों ने कहा कि हमें सफेद संगमरमर में खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, एक देखने का नजरिया था। ताजमहल तो सबके लिए एक ही जैसा था, ताजमहल की जिस कलर है वो तो सबके लिए एक जैसा है, बिल्डिंग है सबके लिए एक जैसी है, लेकिन ऐसा लोगों ने नहीं देखा। किसी को ताजमहल दिखता है कि सफ़ेद संगमरमर की एक शानदार इमारत है, प्रेम का खास नमूना है। किसी को ताजमहल दिखता है कि यानी इस सफ़ेद संगमरमर में हमें खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मजदूरों से काम कराया गया। किसी को ऐसा दिखता है ताजमहल पुरुषों ने महिलाओं को क्यों दिया, महिलाओं ने पुरुषों को क्यों नहीं दिया। दोस्तों एक ही जीवन को देखने के नज़रिए अलग अलग होते हैं, तो यकीन मानो दुनिया में झगड़ा तो नज़रिए का ही है। तो दोस्तों कहावत है, नज़रिया बदला तो नज़ारे बदल जाएंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, सामान्यतः कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ की बात की जाती है, लेकिन प्रियम्बल क्या बताता है, फिलॉसफी। देखो लॉ फिलॉसफी में फ़र्क है। लॉ का मतलब है भाई सीधी सी बात है, आपने प्रावधान कर दिया है कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा उसे ऐसा दंड मिलेगा, तो ऐसा काम करेगा वैसा दंड मिलेगा। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, हमारे जीवन का पर्पज क्या है, यानी इसकी तरफ फलसफा। कई 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 लोग फिलॉसफी क्या होती है, कम खाओ गम खाओ, गांधी की फिलॉसफी थी। तो दोस्तों गांधी की फिलॉसफी, डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी, नेहरू की फिलॉसफी, फिलॉसफी में तो फर्क था, नजरिए में फर्क था। और ये प्रस्तावना की बात करता है। जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, गांधी को लगता था गांव में ईश्वर रहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को लगता था गांव उपेक्षा के अड्डे हैं। ये फिलॉसफी है। इसे दोस्तों जब टीवी चैनल पे कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आता है, आखिर में भारत तो एक ही है, पॉलिसी एक ही है, लेकिन उनके नज़रिए में फ़र्क क्यों होता है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, एक फिलॉसफी बना दी कि आने वाली पीढ़ियां, आगे वाली जनरेशन हमारी अगर संविधान समझना चाहे तो संविधान कैसे समझेगी, प्रेमबल के द्वारा। और दूसरी बात, इसलिए आप देखोगे आधारभूत ढांचे के बाद उच्चतम न्यायालय ने जो भी आधारभूत ढांचे के एलिमेंट बताए, ज़्यादातर पर वो प्रस्तावना में है, ज़्यादातर पर वो प्रेमबल में है वो। इसका मतलब है संविधान की बात है, अदरवाइज तो आप देखोगे संविधान में प्रस्तावना आर्टिकल से नहीं शुरू होता। भाई अब आप कैसे संविधान की शुरुआत मानोगे, संविधान की शुरुआत को तो आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन हमारे यहाँ शुरुआत कैसे की गई है, ये प्रस्तावना से। यानी प्रस्तावना का मतलब है, जैसे हम कहते हैं भाई किस तरीके से हमारे जीवन की फिलॉसफी, अलग अलग लोग बताते हैं। कोई विवेकानंद की फिलॉसफी मानता है, कोई डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी मानता है। तो वैसे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा, प्रस्तावना दर्शन है, संविधान का सोल है। तो आप जानते हो हमारे संविधान केवल भाग तो है नहीं, संविधान न आर्टिकल है, न अनुसूची है, न भाग है। इस संविधान का सोल क्या है, प्रस्तावना बताता है दोस्तों। इसलिए प्रस्तावना का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर प्रस्तावना बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, पहली बात, प्रस्तावना में लिखा गया है हु इज सोर्स ऑफ मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखा गया है हम भारत के लोग, हु इज सोर्स ऑफ मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आप देखोगे, अब सवाल है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हमने भारत का संविधान बनाया दोस्तों, महारानी नहीं। एक जमाने में हमारे इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था। यानी जरा सोच के देखो, प्रस्तावना में संविधान सभा ने संविधान बनाया ऐसा नहीं है, ये संविधान बनाया,
संविधान सभा के वो लिख रही थी, किसी चीज़ को लिखना अलग बात होती है, कोई फिलॉसफी अलग बात होती है। तो प्रस्तावना तो हम भारत के लोगों ने बनाया। और ख़ास बात है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी नहीं, धर्म जाति के लोगों ने नहीं, हम भारत के लोगों ने मिलकर बनाया। तो भारत के लोगों में इसका न कोई महाराज, न कोई मजदूर, न कोई अमीर, न कोई गरीब। इसका मतलब है संविधान क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था। यानी संविधान बना तो हम भारत के लोगों ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे। तो आप कहोगे वी द पीपल ऑफ इंडिया में कौन आएगा? हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा ने संविधान लिखा। इसलिए आप देखोगे प्रियम्बल में संविधान सभा की बात अंतिम लाइन में आती है कि प्रियम्बल ने, संविधान सभा ने क्या किया? दे बीन एक्टेड, एडॉप्टेड एंड गिविंग टू आवर सेल्फ। तो संविधान उन्होंने लिखा, अपने आप को दिया। नहीं तो पूरे संविधान में तो बात सही हम भारत के लोग ये खास बात है कि हम भारत के लोगों ने संविधान लिखा। और अब सवाल है हम भारत के लोगों में क्या माना जाए? क्या हम भारत के लोगों ने, कैसे हम बात करें? आप कहोगे सर हम भारत के लोगों ने संविधान कैसे बनाया? तो बच्चों याद रखो, आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो? अरे हम भारत के लोग, जब संविधान बन रहा था तो हम भारत के लोग थे। उस समय तुम्हारे पिताजी पैदा नहीं हुए थे, हम कहाँ पैदा होंगे उस समय? तो बच्चों ये बात याद रखना, हम भारत के लोगों ने संविधान भले ही न बनाया हो, लेकिन हमारे विचार तो वैसे ही थे। और यकीन मानो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 दिया गया है। अगर आप कह रहे हो कि हम भारत के लोगों ने संविधान नहीं बनाए, तो बात ठीक नहीं है। हम भारत के लोग सरकार चयन करेंगे और सरकार संसद बनाएंगे, और संसद को आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की इजाज़त है। प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, संविधान में हो सकता है, आधारभूत ढांचे नहीं हो सकता। तो प्रस्तावना का वो भाग जो आधारभूत ढांचे का भाग है वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए अब सवाल है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? भारत के सारे लोग या 18 वर्ष के ऊपर के लोग? न्यायपालिका ने करे भाई 18 वर्ष के ऊपर के लोग, क्योंकि सारे लोग तो संविधान में मतदाता होते नहीं। तो हम भारत के लोग मतलब पीपल मोर देन एज ऑफ 18, एबव द एज ऑफ 18, हम भारत के लोग हो गए। और हम भारत के लोगों को अधिकार है कि भाई संविधान में चेंज कर दें, क्योंकि हम ही भारत के लोग इसका इलेक्शन करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर इंटाइटल्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये क्या दिखाता है? हम भारत के लोग शब्द को क्या दिखाता है? ये हम भारत लोग शब्द क्या दिखाता है? इंडिया इज हैविंग सॉवरेनिटी ऑफ पीपल। हमारे यहाँ जन संप्रभुता का विचार है। सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। भारत में किसका विचार अपनाया गया? जन संप्रभुता का विचार अपनाया गया, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। याद रखिए बच्चों, अब जब ये बात आए कि संसद न्यायपालिका सर्वोच्च है, तो आप संविधान सर्वोच्च है। लेकिन संविधान का भी निर्माता कौन है? भाई बनाने वाला बड़ा होता है, बनाने वाला बड़ा होता है। कैमरा बनाने वाला बड़ा है, कैमरा कैमरा नहीं। इसलिए हम भारत के लोग का मतलब जन संप्रभुता, तो भारत के लोग सबसे बड़े हैं। संप्रभुता मतलब सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर। तो हमारे यहाँ जरा सोच के देखो, संविधान से भी बड़ी शक्ति कौन है? लोग। तो संसद नहीं बड़ा है, न्यायपालिका नहीं बड़ी है। संसद न्यायपालिका से बड़ा कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कौन है? हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए ये विचार किया जन संप्रभुता, यानी जनता जनार्दन। दोस्तों यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है। जहाँ याद रखो, जहाँ सारी शक्तियां जनता में हो जाए, वही तो डेमोक्रेसी का बेस्ट फॉर्म है। जहाँ एवरी सॉर्ट ऑफ पावर लाइज इन द पीपल। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा मर्म है। यहाँ पे क्या है? हम भारत के लोग, इसका मतलब है जन संप्रभुता, यानी जनता की संप्रभुता है, जनता ही सर्वोच्च है। सुप्रीमेसी ऑफ पीपल, जनता ही सर्वोच्च है। अब जनता सर्वोच्च है तो यही तो डेमोक्रेसी है। इसलिए संप्रभुता क्या आधार रखता है? इट इज अ लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ
डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। और यही फाउंडेशन क्या रखता है? गणतंत्र का। जब हम भारत के लोग की बात करते हैं तो ये लोकतंत्र की बात है। हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया तो आप देखो अपने लिए क्या रखा। और सवाल है, जब हम भारत के लोग संविधान बनाना चाहते थे, इट वॉज नॉट मेजोरिटी, माइनॉरिटी नहीं थी, मेजोरिटी नहीं थी। अब हम भारत के लोग संविधान बनाना चाहते थे, संविधान कैसा बने? भाई मान लो हम कोई मशीन बनाना चाहते थे, मशीन का पर्पस तो होगा। संविधान मान लो एक मशीन है, कॉन्ट्रैक्ट हमने किया और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमने सोचा चलो, जैसे हम कई बार कंपनी बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो अगर हमने संविधान बनाया तो उसका पर्पज क्या रहा होगा? इसलिए बच्चों, पहले लिखा क्या गया है संविधान में? क्या लिखा गया है? पहला, हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन? लोगों ने बनाया। ये संविधान सभा ने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया। और फिर क्या हुआ? अब लोगों ने बनाया तो फिर दूसरी बात क्या है कि व्हाट वाज द पर्पस? वो भारत को कैसा बनाना चाहते थे? हाउ दे वांट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया? दे वांट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एज अ, भारत कैसा बनेगा, इसमें कैसा बनेगा? अब आप देखो प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India and sovereign socialist secular democratic republic। तो देखो बस, तो पहले क्या था? सॉवरेन, संप्रभु। और कैसा बनाना चाहते थे? सॉवरेन, सॉवरेन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सेकुलर, समाजवादी, और आपको पंथ निरपेक्ष। आपको दोस्तों याद होगा फंडामेंटल राइट में हमने पंथ निरपेक्ष की बात की थी। बीपीएससी में हमने लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और गणतंत्र, गणतांत्रिक, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो भारत को हम ऐसा बनाना चाहते थे कि डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी और सेकुलर होगा। आपको याद होगा बच्चों, जब हमने आपको बताया था फंडामेंटल राइट, तो समय मैंने बता दिया था आपको। और आपको अगर बता दें, वही प्रस्तावना किसका था? नेहरू का उद्देश्यगत प्रस्ताव। नेहरू संविधान सभा में क्या लाए थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यद्यपि हमारे संविधान सभा में इस बात पर डिबेट आया कि संप्रभुता भगवान की प्रस्तावना भगवान के नाम शुरू की जाए, क्यों का नहीं? हमारा संविधान सेकुलर है। तो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, जरा सोच के देखो, इसे कहा भी जाता है अगर संविधान लोगों की सर्वोच्चता को मानता है, हमारे संविधान में भगवान जैसी सर्वोच्चता कोई बात नहीं है। इसे जब हम संप्रभुता की बात करते हैं, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर। संप्रभुता मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। अब आप कहोगे कि सर्वोच्च शक्ति कौन है? तो दोस्तों, सुप्रीम पावर तो वी द पीपल है। लेकिन क्या अब हमेशा, अब आप कहोगे जो सुप्रीम पावर वी द पीपल है, तो मान लो संविधान में कोई चेंज कर रहे हैं, तो क्या हम रेफरेंडम कराएं? क्या संविधान में कोई बदलाव करना है? अगर हमने संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि वी आर सुप्रीम, हम संप्रभु हैं, इसका मतलब सुप्रीम है। सुप्रीम किससे है? इस धरती पर, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए आप देखोगे संप्रभुता का मतलब क्या? पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो लॉ लागू करना पड़ेगा। पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। अब मान लो कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कल के लिए लॉरेंस बिश्नोई इसको चैलेंज कर दे, ऐसा नहीं होगा। माओवादी कहें हम बात नहीं मानेंगे, तो बात मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट का मतलब होता है सॉवरेंटी, संप्रभुता। और मान लो कि कल अमेरिका कहे कि भैया रसिया से ऑयल मत खरीदो, भाई हम खरीदेंगे। सॉवरेंटी का मतलब है न तो अमेरिका के दबाव में हम हैं, न भारत के अंदर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार काम को सीमित करेगा। आप कहोगे बच्चों, ये देखो, आप कहोगे सर देखो ये बताओ, पीपल सॉवरेन है या सरकार सॉवरेन है? बच्चों, सर पीपल ही सॉवरेन है। लेकिन अब देखो व्यवहार में बाहर ऐसा नहीं, संसद कोई लॉ बनाएगी मैं सब जनता से पूछे, ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। अब हमारे 140 करोड़ लोग रहते हैं,
जरा सोच के देखो, हर बात के लिए 140 करोड़ लोगों से हम कहाँ पूछेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सॉरी। इसीलिए हमने मान लिया कि जनता की शक्ति सर्वोच्च है और जनता ने पार्लियामेंट का इलेक्शन कर रखा है, जनता ने पार्लियामेंट बना रखा है, इसलिए संविधान में कोई संशोधन करना होगा तो जनता ने शक्ति दे दी है पार्लियामेंट को। जनता सर्वोच्च है, इसलिए बच्चों देखो हमारे जमीन पे जो लॉ चलता है पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट लॉ बना दिया और सबसे बड़ा लॉ हो गया। सॉरी। तो ये बात हमें ध्यान रखने की है। दूसरा, पार्लियामेंट इज सुप्रीम बॉडी, संसद सबसे बड़ी संस्था है, ये बात तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि संप्रभुता मतलब हमारे यहाँ संसद में है, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये मामला बेरूबारी केस में आया था, तो 61 में कैसा हुआ, बेरूबारी केस, इसके मामला आया था बेरूबारी। बेरूबारी पीस ऑफ लैंड था जो कि भारत पाकिस्तान को देना चाहता था, और अब तो उसके बजाय बांग्लादेश बन गया, क्योंकि पाकिस्तान के दो भागों में भारत का एक टुकड़ा जमीन का आता था, तो भारत सरकार ने कहा चलो भाई बेरूबारी दे दे। लोग उच्चतम न्यायालय पहुंच गए, कहा नहीं भाई आपने कैसे दिया बेरूबारी क्षेत्र, हमसे तो पूछा नहीं, सॉवरेन तो हम है। तो मामला न्यायपालिका के पास गया, तो लोगों ने कहा भैया हमसे रेफरेंडम नहीं कराया, हमसे पूछा नहीं, और ये केस कैसे दे दिया, आपने दिया कैसे? इसलिए उसके बाद तो ये बात आई, उसके बाद मामला ऐसा बना कि देखो बेरूबारी केस में अगर ये बात कही गई, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्टिंग पार्टी कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उस समय ऐसा कह दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में इसको पलट दिया, केशवानंद भारतीवाद में कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी, भाई ठीक है, ठीक है, अगर कोई भारत का कोई लैंड विदेशों को दिया जा रहा है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, 368 लाना पड़ेगा। बच्चों याद रखना, मान लो यूपी कोई जमीन का टुकड़ा बिहार को दे दे रहा है, तो उसके लिए अगर यूपी ने कोई टुकड़ा बिहार को दे दिया तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो आर्टिकल 3 पर्याप्त है। लेकिन अगर हम किसी विदेशी राज्य को जमीन दे रहे हैं तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई जनता ने अपनी शक्ति पार्लियामेंट को दे दी है, इसलिए उसके बाद हमें संविधान संशोधन के द्वारा ये काम कर लेंगे, क्योंकि हर बार हम जनता से नहीं पूछ सकते, क्योंकि जनता ने इलेक्शन किसका कर दिया है, पार्लियामेंट का। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पार्लियामेंट ने संविधान संशोधन के द्वारा अगर बेरूबारी पाकिस्तान को दे दिया जो इस समय बांग्लादेश है, तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन संविधान संशोधन इसके लिए जरूरी है, आर्टिकल 3 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन बेरूबारी केस में कह दिया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जो बात नहीं मानी गई। इसका मतलब है दोस्तों स्रोत तो जनता है, संप्रभुता जनता के पास है, लेकिन आप सोचो कि जनता ही हर काम करेगी, व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, क्योंकि जनता ने अपनी इच्छा किसको दे दी है, पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट पे थोड़ा हमें भरोसा रखना पड़ेगा, और अगर आपको ठीक नहीं लगता तो अगली पार्लियामेंट चेंज कर लीजिए, फिर संविधान बदलवा दीजिए। तो बेरूबारी केस में ये मामला तय हो गया और इस संप्रभुता का मतलब आ गया। इसलिए कहा भी जाता है संप्रभुता मतलब है राज्य की विशेषता मानी जाती है। यद्यपि हम जनता की संप्रभुता की बात भी करते हैं, और राज्य का मतलब क्या होता है, एक भौगोलिक शक्ति। याद रखिए बच्चों, स्टेट इज ए टेरिटोरियल आइडिया, समाज और राज्य में ही फर्क है। समाज कोई भूभाग नहीं होता, राज्य का भूभाग होता है। राज्य का मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी। अब समाज तो कोई तबलीगी जमात भारत में भी है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में भी है, इस्कॉन, इंटरनेशनल कृष्णा सोसाइटी, तो दुनिया के हर जगह है। लेकिन राज्य भौगोलिक विचार है, और राज्य के पास एक खास बात है, संप्रभुता में एक और बात होती है, दंड देने की शक्ति। राज्य की संप्रभुता देखना हो तो पुलिस से मिल जाना। राज्य की संप्रभुता देखना हो पुलिस को देख लेना और सेना को देख लेना। तो पुलिस एंड आर्म फोर्सेस
द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ अ सॉवरेंटी ऑफ स्टेट, ये राज्य की संप्रभुता के सबसे ज़्यादा दिखने वाले रूप हैं। तो ये बात हो गई। दूसरा, जब हम समाजवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, सोशलिज्म, जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं समाजवाद, जब हम सोशलिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो बच्चों याद रखना, समाजवाद का सिंपल मतलब ये है कि एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जहाँ आपको याद होगा कि ये शब्द तत्व में आर्थिक विषमता कम से कम करना। सोशलिज्म का मतलब क्या है? मिनिमाइजिंग द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब ये आप कहोगे कि समाजवाद में सबको, सबके पास एक ही जैसी जमीन होगी, मकान होगा, नहीं हो पाएगा। तो सोशलिज्म का सीधा मतलब है जहाँ पे आर्थिक विषमताएं कम से कम, आर्थिक विषमता को न्यूनतम कर देना। मिनिमाइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो आर्थिक विषमता कम करना। और दोस्तों, हर आदमी के लिए कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, मिनिमम हाउसिंग। तो समाजवाद का अंत यही तो है। समाजवाद का मूल आधार मान लो वेलफेयर स्टेट, कि सभी के लिए बेसिक हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की सुविधा मिल जाए, ये समाजवाद है। अब आप सोचोगे सबके घर एक जैसे हो जाएं, तो एवरीबडी शुड गेट द बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग। अब आप, कोई व्यक्ति कहेगा ना सर, मुझे तो अंबानी जैसा मकान चाहिए, मुंबई जैसा, तो मुझे तेंदुलकर से फरारी चाहिए। तुम कहेंगे भाई खरीद लो, मेहनत करो, तेंदुलकर बनो, खरीद लो। समाजवाद में अगर ये सोचो कि सबके घर एक जैसे हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। और समाजवाद का मतलब ये नहीं होता कि अमीरों की संपत्ति छीन गरीबों को दे देना, बल्कि समाजवाद का मतलब क्या है? गरीबों को भी उतनी संपत्ति दे दिया जाए कि वो अमीर बन जाए। समाजवाद का ये मतलब है। और अगर आपको देखोगे दोस्तों, इसलिए हम, इसका मतलब है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने बना ली, लेकिन मूल पर्पज क्या था? सोशलिज्म लाया जाए, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाया जाए। फिर इसलिए नेहरू ने कहा था आज़ादी के बाद कि हमारा पर्पस क्या है? एक एक आंखों से एक एक आंसू पोंछ देना है। दैट वाज ग्रेट पर्पस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिया। इसलिए दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश बन जाए, एक नया राष्ट्र बन जाए, वो तो बड़ा आसान काम था। इसे गांधी बाबा ने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद स्वतंत्रता मिली है, स्वराज्य नहीं। स्वराज्य कब होगा? सबको रोजगार होगा, सबको न्यूनतम आवश्यकताएं होंगी, तब तो स्वराज्य होगा। तो हमने ये प्रोविज़न कर रखे संविधान में। इसलिए देखो दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको बेसिक आवश्यकता मिलेगी, समाजवाद आएगा, तभी तो नया भारत बनेगा। यानी बच्चों याद रखना कि संविधान के बाद केवल पर्पस ये नहीं था कि नई सरकार बन जाए। सरकार तो रातों रात बना सकते हैं, हमें एक समतामूलक समाज बनाना था। एक समतामूलक समाज बनाना था, ये पर्पस था सोशलिज्म का। पंथ निरपेक्षता मैंने आपको बता दिया है। और पंथ निरपेक्षता का सीधा मतलब है कि जहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्तियों का पंथ होगा, और राज्य न किसी पंथ को बढ़ावा देगा, ना किसी को प्रोत्साहित करेगा। आपको फंडामेंटल राइट्स में अगर याद होगा तो मैंने इस बात को बता रखा है। उसके बाद आप कहोगे कि लोकतांत्रिक। दोस्तों, लोकतांत्रिक का मतलब ये है जहाँ जनता सर्वोच्च हो। लेकिन हमें लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक शब्द क्यों लिया? क्योंकि लोकतांत्रिक शब्द लिया हमने ब्रिटेन से, गणतांत्रिक शब्द लिया यूएस से, हमने दोनों कंबाइन कर दिया। कि वी हैव टेकन द टर्म डेमोक्रेटिक फ्रॉम ब्रिटेन। तो आप जानते हो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ भी निर्वाचित, वेरेवर वी आर हैविंग इलेक्टेड गवर्नमेंट, जहाँ निर्वाचित सरकार हो, जहाँ भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जहाँ जनता की इच्छा की सरकार हो, बहुमत की सरकार हो, गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी, और जहाँ शासन में जनता की इच्छा का महत्व हो, विल ऑफ द पीपल। तो दोस्तों, यही तो हमने इंग्लैंड से ले लिया। भाई जनता की इच्छा भगवान की इच्छा है। लेकिन
अमेरिका में भी तो निर्वाचित सरकार है, वहाँ भी सरकार है, लेकिन एक खास बात है। अब इंग्लैंड में तो संसदीय सर्वोच्चता थी। इंग्लैंड के डेमोक्रेसी से हमने बहुत सारी चीज़ें ली, लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि वहाँ का महाराजा, अब महाराजा के परिवार से आता है। वहाँ जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड नहीं होता। जो राष्ट्राध्यक्ष है वो तो इलेक्टेड नहीं होता, वो वंशानुगत है। यानी अब दोस्तों, किसी राजा का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए तो ये तो लोकतंत्र नहीं होगा। अरे प्रधानमंत्री निर्वाचित होगा। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी राजा महाराजा के बेटे थोड़े हैं, बल्कि राजा महाराजा के बेटे चुनाव भी नहीं जीत पा रहे हैं ये इलेक्शन में। और वहाँ इंग्लैंड में एक और है, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है? वो तो इलेक्टेड बॉडी नहीं है। वहाँ सारे जमींदारों, पढ़े लिखे लोगों, राजा महाराजाओं, उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा, भाई देखो ये सिस्टम इंग्लैंड का हमें ठीक नहीं है। हमने तो वहाँ से हाउस ऑफ लॉर्ड लेंगे, और न तो वहाँ से हम ये मोनार्क लेंगे, किंग लेंगे। इसलिए भारत ने क्या किया, अमेरिका से क्या सीखा? निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड। जहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, और इतना ही नहीं, जहाँ लिखित संविधान होगा। ये ब्रिटेन में तो लिखित संविधान था ही नहीं। अमेरिका में क्या था? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। अब लिखित संविधान होगा, फंडामेंटल राइट भी होगा। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फंडामेंटल राइट होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, और शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। दोस्तों ये सब हमने अमेरिका से लिया। सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, ये सब ने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। इसलिए दोस्तों हमने लिखा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी अब देखो दोस्तों, इसीलिए बार बार कहा भी जाता है केवल निर्वाचन हो जाना डेमोक्रेसी की विशेषता नहीं है। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने कहा भाई निर्वाचन तो चीन भी करा लेता है। अभी देखोगे पाकिस्तान में निर्वाचन हो गया, जहाँ तहरीक इंसाफ पार्टी को बिल्कुल नेस्त नाबूद करने का प्रयास सेना ने किया। कहा भी जाता है सेना के हाथ में, म्यांमार में। और निर्वाचन तो चाइना में हो जाता है। हांगकांग में क्या हुआ? चाइना ने एक ही पार्टी बना दिया, और चाइना ने कहा भैया यही एक पार्टी है, उसी का इलेक्शन आप कर लो। कोई बात तो होती नहीं। इसे बच्चों ध्यान देने की बात है कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने माना कि ठीक है इलेक्शन तो होगा, और इलेक्शन क्या होगा? प्रेसिडेंट का भी। कोई हमारे वंशानुगत नहीं हो, राजा का बेटा, राजा का बेटी। राजा महाराजा के जमाने गए दोस्तों। तो डेमोक्रेसी है पहली बात। और दूसरा, हमारे यहाँ इलेक्टेड होगा, और ये भी होगा कि जो शासन में है वो जनता का अधिकारों की रक्षा करे। इसे डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? राइट ऑफ द पीपल। दोस्तों याद रखना, अगर मेजॉरिटी को ही डेमोक्रेसी मान लिया जाए तो क्या हुआ? हिटलर मुसोलिनी मेजॉरिटी से शासन में आए थे इटली और जर्मनी में। बच्चों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा, और उन लोगों ने क्या किया? हिटलर मुसोलिनी मेजॉरिटी शासन में आए, और मेजॉरिटी ने ही शासन का बेड़ा गर्क कर दिया, लोकतंत्र खात्मा कर दिया। भाई मेजॉरिटी चाहे तो लोकतंत्र खात्मा कर देगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा? नहीं, व्हाट शुड बी मोर इम्पोर्टेंट? फंडामेंटल राइट। व्हाट शुड बी मोर इम्पोर्टेंट? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर। यानी राजा महाराजा तो हटा दिया, लेकिन क्या गारंटी है जो शासन सत्ता में बैठे वही राजा महाराजा समझने लगे अपने आप? गड़बड़ी तो यहाँ होती है। इसलिए बच्चों, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भी क्या, मुख्यमंत्री क्या, सीएम क्या, डीएम, रूल ऑफ लॉ है। तो अब देखो, हेमंत सोरेन जेल के पीछे गए, तो कोई भी जाएगा। इंदिरा गांधी जेल के पीछे गई, अमित शाह जेल के पीछे जा चुके हैं। ऐसे थोड़ी है। तो हमारे यहाँ तो बड़े सारे लोग जेल के पीछे, क्योंकि हमारी यही रिपब्लिक है दोस्तों। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे जनता के अधिकार बड़े होंगे, मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं। जहाँ फंडामेंटल राइट बड़ा होगा, जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर बड़े होंगे। इसलिए बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका का दिखता है। डॉक्टर अमेरिका अमेरिका से पढ़े हुए थे।
और अमेरिका एक लिबरल वैल्यू की बात करता है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान था। और ब्रिटेन में क्या है, सारी परंपराएं थी, ब्रिटेन में परंपराओं के आधार पर बात चल गई। इसलिए हम देखो दोस्तों, हमारे यहाँ जुडिशरी है, तो अभी आप देखो ना, जुडिशरी ने कहा भाई सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड हमें दिखाए। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा सर्वोच्चता कहीं ना कहीं लॉ की होती है। जरा सोच के देखो किस तरीके से जुडिशरी ने सरकार को आड़ो हाथे लिया। क्या भैया ऐसा थोड़ी है कि आपको आपको जुडी ये बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। और एसबीआई ने कहा था हम जून तक दिखाएंगे, चंद्रचूड़ ने कहा था अगर जून तक दिखाओगे तो हम आपके पास आ जाएंगे और समझ रहे हैं उसके बाद ठांसेंगे हम आपको, ना पड़ा। इसलिए दोस्तों सच मानो, प्रेम्बल क्या बताता है, हम भारत को एक नया भारत बनाना चाहते थे। और इसी अब देखो, इसलिए कहा भी जाता है प्रेम्बल क्या है, पूरे संविधान की जन्म कुंडली है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा सीड होता है, बरगद का वृक्ष आप देखो, अगर आप तो अभी साइंस वाले आप लोग स्टूडेंट हो, आप जानते हो सेल, एक सेल में मानव की सारी विशेषताएं पाई जाती है। जरा सोच के देखो, एक ही सेल को आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो, वो मानव बन जाता है। एक छोटा सा बीज के आपने को कल्पना किया है, एक छोटा सा बीज को भी बैनियन ट्री बन जाएगा, बरगद का वृक्ष बन जाएगा। वैसे हमारा प्रेम्बल है। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, जहाँ पे वी द पीपल की बात की गई वहाँ फंडामेंटल राइट है, जहाँ पे सोशलिज्म की बात की वहाँ डीपीएसपी है, जहाँ पे लोकतांत्रिक गणतांत्रिक है वहाँ हमारी पार्लियामेंट है, जहाँ गणतांत्रिक है वहाँ जुडिशरी है। इसलिए सच मानो, ये क्या है, पूरा ये स्टेम है हमारे पूरे संविधान का। सबसे बेसिक सेल क्या है, प्रेम्बल। हमारे पूरे संविधान का ये याद मत रखो, बीज क्या है, जैसे इतना बड़ा पौधा बन गया। इसे कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले 22 भाग आप देख रहे हो, 22 पार्ट्स, वो सब प्रेम्बल का रिफ्लेक्शन है। तो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक में हर चीज आएगी, पार्लियामेंट इज इलेक्टेड, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। अरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो हमने पढ़ा। इसलिए बच्चों देखो, इसलिए हमने कहा भाई बीज को पहले बता दें तो आपको समझने में समस्या थोड़ी कठिनाई आएगी। अगर हम पहले वृक्ष को देख लें उसके बाद बता दें, इतने छोटे से बीज से, इतने छोटे से सीड से ऐसे वृक्ष का निर्माण हुआ, ब्रांचेज आई, ट्रीज आए, इतने किस्म के उसमें उसमें किस्म के ब्रांचेज हैं और लीव्स है, तो इट माइट सरप्राइज यू। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए हमारे संविधान गागर में सागर भरा है। इसका मतलब है कि एक ही चीज, एक बार कितनी छोटी बातों में सब कुछ लिख दिया कि तो इसे हॉरोस्कोप, आज की भाषा में साइंस वाले स्टूडेंट को बताएं तो संविधान का एक जीपीएस है बच्चों। संविधान एक जीपीएस है भाई, परंपरागत भाषा में हॉरोस्कोप मतलब जन्म कुंडली। जन्म कुंडली 2 ही पेज की होती है और 100 साल के जीवन को बता देती है। अगर जिन बच्चों की जन्म कुंडली होगी, हॉरोस्कोप होगा, तो आप देखोगे उससे आपके 100 साल का जीवन पता चल जाता है। लिखा होता है कि भाई आप आगे क्या करोगे, कैसे जीवन होगा। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जीपीएस बताता है, ये बता देता है कि भाई किधर जाना है, जाना किधर है। जरा सोच के देख लो, ये सब पहली बार हमें ऐसा भारत का निर्माण करना था जहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, जहाँ सोशलिज्म होगा, जहाँ सेकुलरिज्म होगा, और जहाँ लोगों की सर्वोच्चता होगी। तो यही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार दिखता है। लेकिन इसका मतलब है प्रिम्बल में क्या बताएगा, सोर्स ऑफ पावर बताएगा वी द पीपल। लेकिन ये भी आपको बता दें कि वी द पीपल को अमेंडमेंट करने की पावर नहीं है, वो पार्लियामेंट को दी गई। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे। और सरकार बना लेना दोस्तों बड़ा आसान होता है, कि मैं सरकार तो रातों रात बना सकता हूँ। म्यांमार में क्या हुआ, सरकार तो रातों रात बन गई है। सरकार बनाना सामान्य बात है दोस्तों, गवर्नमेंट विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो आप जानते हो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तो मैं रातों रात बना सकता हूँ। महत्वपूर्ण क्या है, समाज बनाना। हमारा समाज एक दुनिया का सबसे प्राचीन समाज, सबसे पुराना समाज। इसलिए प्रियम्बल क्या कहता है, आइडियल्स बताता है। तो तीसरा पार्ट क्या है, तो अभी हमने क्या देखा प्रियम्बल में। अब ये कई बार क्रिटिकल आप कह सकते हो कि सर प्रियम्बल में तो जनता की संप्रभुता लिखी गई है और हमारे यहाँ पार्टी में, अब बताओ, पार्टी में हेर फेर हो रहा है, पैसे खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, गणतंत्र लिखा हुआ है, गण जन सर्वोच्च होगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। हाँ दोस्तों, थोड़ी खामियां तो है।
तो डेमोक्रेसी में चिंता मत करो, एक खामियां कम है, उपलब्धियां ज़्यादा है। भाई अब देखो, अभी तो हमने 75 साल में ईंट जोड़ जाड़ के अपने देश बनाए हैं। छोटी मोटी बात, हम जोड़ के बना रहे देश। ये दोस्तों, राष्ट्र निर्माण एक घर जैसे निर्माण काम होता है। तो घर के निर्माण में तमाम प्रॉब्लम आती है, ये हमने माना। फिर भी अच्छाइयाँ बहुत सारी है। तो कई बार लोग कहते हैं भाई किस बात का जनता का शासन, यार यहाँ पार्टी का प्रभाव है, यहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे अपराधी लोग संसद में चले जा रहे हैं, सब लिखा है, पंथनिरपेक्षता सांप्रदायिकता हो रही। कई बार संभावना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन ये भी तो आप देखो कि हमारी उपलब्धियाँ क्या है। उपलब्धियाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए अब जरा अब जरा दूसरी बात पर आओ बच्चों। अब हमारे भारतीय संविधान निर्माता, पहला प्रस्तावना में क्या हमने देखा अभी, व्हाट आर बेसिक्स ऑफ प्रेम्बल। पहला हमने देखा कि स्रोत क्या है प्रस्तावना के निर्माण का, सोर्स क्या है। तो सोर्स में क्या देखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर दूसरा, फिर हमने क्या देखा, सरकार का स्वरूप क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, समाजवादी, जो भी हमने देखा कि लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक यानी संप्रभु, सॉवरेन, सोशलिस्ट, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ये हमने क्या देखा, आज का रूप देखा। अब तीसरा क्या देखोगे, आदर्श, आइडियल्स। आइडियल्स, और चौथा क्या है, संविधान के निर्माण की तिथि, डेट। और आप याद रखना, हमारा डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण की तिथि क्या है, लागू होने की तिथि नहीं बच्चों। इट इज अ टेलिंग अबाउट द डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमारे प्रस्तावना में क्या लिखा गया, 26 नवंबर 2000 1949। तो 26 नवंबर 1949 को इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड, दैट वाज केम इन फोर्स इन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और बाकायदा वो 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन गया। तो प्रस्तावना में ये डेट लिखी है 1949, और इसमें लिखा भी, लास्ट लाइन इसे यही लिखा है संविधान ने, फिर संविधान सभा ने इसे इनेक्ट किया, लिखा, अपने आप को दिया। क्योंकि दोस्तों, सब बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, संविधान लिखने वाले लोग ही थे। लोगों ने कह दिया था संविधान सभा बन जाएगी। अब कई लोग बात कहते हैं, अरे संविधान सभा तो हम इसमें थे नहीं। अरे बच्चों देखो, क्या हमेशा आप परफेक्ट ऑप्शन की कल्पना मत करो कर कि मैं जहाज में तब तक नहीं बैठूंगा जब तक पोस्ट पर विमान न मिल जाए। अरे मेरे बच्चों, इंडिगो बैठ लेना, एयर इंडिया बैठ लेना। इसलिए अब परफेक्टनेस की बात करोगे तब तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। दूसरा, अब सवाल ये था कि हम ही बनाने वाले, अपने लिए ही बनाने वाले। इसे कई बार क्या होता है, हम ही प्रसाद चढ़ाने वाले और हम ही प्रसाद खाने वाले। भाई मैं भगवान का, प्रसाद भगवान का, कौन किसको चढ़ा रहा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कमाल की बात है भाई, हम भी भगवान के हैं, प्रसाद भी भगवान ने बनाया, हम चढ़ा किसको रहे हैं। ऐसे ही हमने संविधान बनाने वाला संविधान हमारा, देने वाले हम, आत्मार्पित करने वाले स्वयं हम। इसलिए कहा भाई इनेक्टेड एंड गिविंग टू आवर सेल्फ इनेक्टेड। तो इसलिए, और दूसरी बात क्या कहेगी, संविधान हमारा क्या करता है, आइडियल्स की बात करता है बच्चों, में कौन सा भारत बनाना है। तीसरा पार्ट हमें देखना है आइडियल्स। आइडियल्स में क्या बनता है संविधान में, देखो पहले क्या लिखा गया, ऐसे आप देख सकते हो, जस्टिस, पहले क्या लिखा गया, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद क्या दी बच्चों, लिबर्टी, जस्टिस के बाद
लिबर्टी, स्वतंत्रता, J फॉर जस्टिस, L फॉर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कौन सी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कैसी स्वतंत्रता, कैसी दी, बाकायदा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और विचार की, अभिव्यक्ति और विचार की, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और विचार। उसके अलावा क्या है, डब्लू गया BF देखने, बुल फाइटिंग देखने, ऐसे में एसोसिएट लर्निंग कर लेंगे। तो डब्लू मतलब है फ्रीडम ऑफ वर्शिप, उपासना, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। और बुल फाइटिंग देखने गया, इसका मतलब है बिलीफ, बिलीफ एंड, तो बिलीफ और स्वाभाविक रूप में वर्शिप एंड बिलीफ। तो जब हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ और स्वाभाविक रूप में जब हम संविधान की बात करते हैं तो इसका मतलब है हमें लिबर्टी भी दे दी, स्वतंत्रता भी दे दी, उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, उसके बाद इक्वलिटी। इक्वलिटी कैसा, अवसर की समानता और परिस्थिति की, अवसर एवं परिस्थिति की, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। और लास्ट में, और हमने याद रखो लास्ट में दोस्तों, यहाँ बिलीफ एंड फेथ, क्योंकि WF, भाई हम BF देखने गए थे तो बुल फाइटिंग, B फॉर बिलीफ, F फॉर फेथ। और आप ऐसे याद कर लोगे, J फॉर जवाहर, L फॉर लाल, और जवाहरलाल नेहरू की एडवीना से बड़ी दोस्ती थी, और F फॉर फ्रेटर्निटी। ऐसे आप चीज़ों को दैट इज एसोसिएट लर्निंग याद भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है, फ्रेटर्निटी, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता को बढ़ावा दे, विच कैन क्रिएट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस। जो ऐसी बंधुता होगी, फ्रेटर्निटी होगी, विच इज प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाएगी। देखो ये दो आइडियल्स हैं बच्चों, अगर सोच के देखो कितने बड़े हमारे आइडियल्स हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने शुरुआत कहाँ से की, न्याय से। सच मानो, एक समाज में, एक सोसाइटी में सबसे पहले क्या होना चाहिए, जस्टिस। और याद रखो बच्चों, इसलिए हमने लिबर्टी वाली बात पहले नहीं लिखी। अमेरिकन फंडामेंटल राइट में बार बार लिबर्टी पहले आती है, लेकिन हमने कहा पहले न्याय करो। तो न्याय का मतलब क्या है, समाज में हारमोनी, प्रोपोर्शन, पहले हम क्या रखेंगे, बैलेंस रखेंगे समाज में। और न्याय कैसे होगा, भाई समाज में सभी को एक, न्याय देखो बच्चों, इसलिए न्याय का मतलब क्या है, वेलफेयर स्टेट। न्याय का मतलब समाजवाद, इसलिए समाजवाद और सेकुलरिज्म, ये दोनों शब्द 42nd अमेंडमेंट से आए। और इंटीग्रिटी, जबकि अब मान लो इसका बेसिक तो हमारे संविधान में पहले से था, इसका बेसिक हमारे संविधान में पहले से था। इसलिए प्रोफेसर KT शाह जब डॉक्टर अम्बेडकर के पास आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि समाजवाद आप शामिल कर लो, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा देखो भाई क्या लिखा हुआ है, सामाजिक आर्थिक न्याय, यही तो बात है। सामाजिक न्याय का मतलब है जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्थिक न्याय का मतलब हर आदमी को मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है 1 पर्सन 1 वोट, इक्वल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन बड़ा ध्यान देखना दोस्तों, सोवियत संघ में न्याय दिया गया, आज़ादी छीन ली गई। और हमारे यहाँ जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ कहा गया नहीं न्याय तो मिलेगा, आज़ादी भी मिलेगी। इसलिए हमने न तो केवल अमेरिकन मॉडल को अपनाया, न सोवियत संघ के मॉडल को अपनाया। और सच मान लो, इसलिए प्रस्तावना में देखोगे तो दुनिया की तमाम क्रांतियां हैं, दुनिया की
तमाम क्रांतियां भी इसके साथ हुई। इसलिए आज़ादी, और आज़ादी मिलेगी तो क्या होगा, इक्वालिटी, अवसर की समानता सभी को मिलेगी। इक्वालिटी और अवसर की समानता मिलेगी। और बच्चों, जहाँ समाज में समानता होगी, बंधुता वहीं होगी। बंधुता मतलब है हमारे देश का हर आदमी एक दूसरे का बंधु है। हमारे यहाँ हर आदमी एक दूसरे का बंधु है। ये खास बात है। इसे उपासना, अच्छा हिंदी में भी मैं लिख दूं, उपासना, उसके बाद उपासना, विश्वास और आस्था। विश्वास और आस्था। अब जरा बच्चे सवाल पूछ लो, उसके बाद विश्वास और आस्था। अब उसके बाद मैं आपसे फिर, व्हाट इज डिफरेंस रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे मेरे बच्चों, रिटन का मतलब है जिसका आर्टिकल होगा, जिसके प्रावधान हो गया। अनरिटन का मतलब है परंपराओं पे, कन्वेंशन पे। जो हिमांशु ने पूछा है, परंपराओं कन्वेंशन पे। इंग्लैंड का संविधान क्या लिखित नहीं है। एफ में क्या है, फेथ। एफ का मतलब होता है फेथ, आस्था। इसी देवराम ने कहा संप्रभुता। अरे मेरे बच्चे देवराम देखो, संप्रभुता का मतलब इसे अपने मैं मन शरीर का स्वामी हूँ। अरे देवराम, आज तुम भी देखो, सबसे बड़ा है प्रभु ऊपर, संप्रभु। अरे मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने प्रभु हो, तुम भी अपने शरीर के और देह के मालिक हो। तो जैसे तुम्हारे ऊपर कोई अभी कुछ हमला कर दे, तुम उसको बचाओगे। वैसे भारतीय सरकार इस भूभाग की संप्रभु है, और चाइना हमारे भूभाग पर हमला करने का प्रयास करेगा तो उसको हम पीटेंगे। यही संप्रभुता है। किसी को मनोनीत करना क्या लोकतंत्र की भावना के अनुरूप है, सत्य। अरे दोस्तों देखो, लोकतंत्र में होना भी चाहिए। देखो, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता टका सिर भाजी टका सिर खा जाए, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये मेरे बच्चों, लोकतंत्र में आप देखो, कई लोग होते हैं बड़े प्रतिभाशाली हैं, लेकिन चुनाव भाग नहीं लेना चाहते, तो कई बार उनको हम मनोनीत भी कर देते हैं। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, पूजा ने पूछा है। देखो, प्रस्तावना की लैंग्वेज वगैरह पूछा है, देखो कहीं ना कहीं वो अमेरिका से प्रभावित है, अमेरिका से थोड़ी प्रभावित है। किसी बच्चे से प्रवर्तन निदेशालय क्या होता है, ईडी। मेरे सचिन, मेरे बच्चे, ईडी मतलब है बाकायदा ये वित्त मंत्रालय का एक विंग है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस, जो आर्थिक अपराध की जांच करता है, आर्थिक हेराफेरी की जांच करता है। राधा ने कहा उपासना क्या है। उपासना मतलब वर्शिप, जो तुम पूजा पाठ करती हो। पूजा देखो, इस क्लास में लड़की भी है पूजा। अब निशा ने पूछा है पंथ निरपेक्ष। निशा, हमने इसके बाद का विस्तार से बता रखा है, फिर बता दूं। पंथ निरपेक्ष मतलब है भारत सरकार कोई धर्म नहीं है, धर्म व्यक्तियों का है। किसी बच्चे ने हिस्ट्री पॉलिटी बड़ी बेवफा। अरे मेरे सुमित, पॉलिटी बेवफा नहीं है, हिस्ट्री और केमिस्ट्री बेवफा होती है। तुम पॉलिटिक्स उसमें क्यों शामिल कर रहे हो। पॉलिटी तो शानदार सब्जेक्ट है, देखो हर चीज़ कहानी के रूप में है, तो तुम्हें याद हो जानी चाहिए। इसमें रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके डिस्प्यूट भी बता दे सर, जुडिशरी के वर्डिक्ट को भी बताएंगे। अभी खत्म थोड़ी हुआ है मेरे बच्चों। अभी तो मैंने तुम्हें एक बेसिक सवाल बताया, अभी पूरा, अभी प्रियम्बल खत्म नहीं हुआ, अभी तो एक बेसिक बात बताई है। अभी हम डिस्प्यूट पर आएंगे। फिर हम प्रियम्बल में जो 3 वर्ड जोड़े गए हैं वो क्या है सर। अरे मेरे बच्चे, वो क्या है, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। राष्ट्र की एकता, अखंडता क्या है, सुष्मिता ने पूछा है। देखो सुष्मिता, एक बात याद रखो, एक होती एकता, राष्ट्र का भूभाग एक हो जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हो जाती है क्या, यूनिटी। इंटीग्रिटी कब, क्या कब होगी, याद रखो, मोहब्बत से होती है। कई बार कोई आदमी हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, फिर भी हम उसको चाह रहे हैं। इसे इंटीग्रिटी कब होती है, जब मैं ये कहूँ कि मेरा भारत अपना है। सीमाओं पर सेना खड़े होने से क्या होती है, यूनिटी बन जाएगी। इसी बंधुता का भाव कब आता है, जब हमें लगे सारे भारत के निवासी हमारे अपने हैं, हमें लगे फर्स्ट टाइम इंडियन। ये क्या होगी, बंधु, ये क्या होगी, इंटीग्रिटी। मतलब मैं भारतीय हूँ। अब जरूर नहीं कि भारत की सेना हो, इसलिए कई बार देखोगे नागालैंड के लोग कहते हैं हम भारत के नहीं हैं, कश्मीर के लोग कहते हैं हम अलग हो जाएंगे। ये अखंडता की समस्या, एकता की समस्या नहीं है। और मणिपुर के लोग हिंसा कर रहे हैं। एकता का मतलब होता है कि भौगोलिक एकता। अखंडता का मतलब होता है किसी से मनोवैज्ञानिक लगाव। तो मनोवैज्ञानिक लगाव कैसा होता है, कि जो दिल का होता है दोस्तों। और जहाँ दिल लग जाए तो बाकी भूभाग तो अपने आप लग जाएगा।
प्रस्तावना के संविधान में महत्व मिला है, रीजेंसी ने कहा है। अरे भाई, केशवान भारतीवाद ने कहा है आज की डेट में प्रस्तावना के ज़्यादातर पार्ट आप देखोगे सब आधारभूत ढांचे के भाग हैं, तो प्रस्तावना का महत्व तो ही है। किसी बच्चे ने प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? अरे अरविंद मेरे बच्चे, जैसे तुम्हें आवश्यकता पड़ती है अपने व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस बनाने के लिए, कैसे तुमको जाने कोई समझे तो अरविंद का विचार क्या है, अरविंद का विचार क्या है, अरविंद की फिलॉसफी क्या है, ये समझने के लिए हमें उसकी कुछ चीज पढ़नी पड़ेगी। वैसे प्रस्तावना है। तो बच्चे ने, राजीव ने पूछा प्रकृति क्या है? नैतिक है मेरे बच्चे। अरे नैतिक का मतलब है इसको कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता। सचिन ने पूछा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? अरे मेरे बच्चे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जहाँ चुनाव ना हो, ग्राम सभा, जहाँ गांव के सब लोग एक साथ बैठ जाएं, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जहाँ निर्वाचन होता है, जहाँ हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं, प्रत्यक्ष है। तो संसद में हम नहीं बैठते, हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बॉन्ड वाले केस से एसबीआई और कस्टमर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं सविता, उससे कोई नहीं, उसकी चिंता मत करो। सुशील ने पूछा है पंथ में समानता का उल्लंघन हो तो सरकार उसमें दखल देगी? अरे हाँ, कई बार देखो, हमारे तो आर्टिकल 25 में पढ़ रखा है पंथ के नाम पर महिलाओं के अधिकार का हनन नहीं हो सकता। कोई भी अधिकार हमारे यहाँ एब्सोल्यूट तो नहीं, आर्टिकल 17 के अलावा। किसी पूजा ने पूछा उद्देश्य का प्रस्ताव? अरे मेरे एक ही है, उसमें चिंता मत करो, ये सब एक ही है, उसमें विवाद पर करने की आवश्यकता नहीं। तो उसके संविधान की आत्मा क्या? प्रस्तावना। हाँ मेरे बच्चे, अब देखो किसी बच्चे राजनीतिक, अरे ये सब राजनीतिक राजनीतिक की सब दोनों का इंग्लिश में बात पॉलिटिकल है। सर बेरूबारी में क्या डिसीजन आया था? मेरे बच्चे, बेरूबारी का मतलब था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और किसी भाग को दूसरे भाग को देने के लिए संविधान संशोधन चाहिए। अब देखो अर्जुन ने पूछा बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अरे मेरे बच्चे, संघवाद में मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चे भूलते जा रहे हैं। किसी बच्चन का पॉलिटी गवर्नेंस में क्या अंतर है? ये मेरे बच्चे, गवर्नेंस एक बड़ा शब्द है, इसमें सारी बात आ जाती है। किसी बच्चे ने पूछा है बुक में संघीय शासन है? अरे मेरे बच्चे है, केंद्र राज्य संबंध, संघीय शासन सब कुछ है। किसी ने कहा है कि पार्लियामेंट क्या, कैन प्रियम्बल कैन बी चेंज बाय पार्लियामेंट? यस, प्रियम्बल कैन बी चेंज बट नॉट द पार्ट ऑफ प्रियम्बल विच इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। किसी ने कहा एससी ने जो एसबीआई को उल्लंघन दिया, शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है? नहीं दोस्तों, शक्ति पृथक कोई, एसबीआई तो एक प्रशासनिक संस्था है। और संविदा को संविधान में क्या लिखा गया? कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंड। हमारी स्वतंत्रता समानता बंधुत्व उसको कहाँ से दिया गया है? अरे मेरे बच्चों देखो, स्वतंत्रता समानता है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श है, तो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श है। सॉवरेंटी है कि सॉवरेंटी है सर? सॉवरेंटी क्या है सर? ये मेरे बच्चे, सॉवरेंटी तो मैंने अभी फिर बताया है। मेरे गाँव सरकार और 28 लाख रुपए आए, उस 28 रुपए भी खर्च नहीं किए, शिकायत कहाँ करूँ? अरे मेरे बच्चे पहले पढ़ लिख लो यार, तुम लोग किसी सर पॉलिटिक कितने क्लास, अरे तब पॉलिटिक्स खत्म ही है मेरे बच्चे। इसके बाद प्रस्तावना, थोड़ी बात बची हुई है, उसके बाद क्या है? नागरिकता, खत्म पॉलिटी। अब तो पॉलिटी खत्म हो गई मेरे बच्चों। इसके बाद समता के 3 आयाम क्या है? अरे मेरे बच्चों, समता के वही थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। अवसर परिस्थिति क्या है? अरे देखो, अवसर का मतलब है सभी को अवसर एग्जाम देने का। परिस्थिति का मतलब है न कोई राजा, न कोई अमीर, न कोई गरीब, ये स्टेटस है। न कोई मजदूर, न कोई किसान। 42वें संविधान संसद समाजवादी पंथ में क्यों जोड़ा गया? अब देखो, तो पॉलिटिकल मामला था, इंदिरा गांधी ने जुड़वा दिया था, दोस्तों सरकार उनकी थी। अब आदर्श का मतलब क्या? आइडियल, जो हम पाना चाहते हैं, जो भविष्य के हमारे लक्ष्य है मेरे बच्चों। है भी बुक समाजवादी पंथ। अच्छा बता आप बाकी, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, अब जल्दी खत्म होने वाला है क्लास। अब किसी, अरे अभिषेक, अब तो पॉलिटी क्लास खत्म ही थे मेरे बच्चे, अब बताओ बचा क्या है? अब तो बस इसी हफ्ते पॉलिटी क्लास खत्म। अब इसके बाद प्रस्तावना में थोड़ी बात बची हुई है, उसके बाद मैं बता दूंगा पंथ निरपेक्षता पे धर्म निरपेक्ष क्यों रखा गया। अरे सिवाय मेरे बच्चे, भगवान शिव की स्मृति कितनी तगड़ी थी, मैंने संविधान में तुमको बता रखा, सब मेरे बच्चा भूलता जा रहा है। प्रस्तावना की नैतिकता क्या है सर? अरे मेरे दोस्तों, आदर्श तो नैतिकता ही होती है ना, जहाँ चाहिए का मतलब हो,
अब समानता न्याय चाहिए की बात है ना मेरे बच्चों। तो मुझे लगता है सारे बच्चों 42 सी वाई कॉलिंग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अरे अंशु, पहले इसमें संविधान संशोधन किस लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? बिकॉज इसमें क्या हुआ, इट वॉज ब्रॉट अबाउट चेंज इन ऑलमोस्ट 52 आर्टिकल। दैट वॉज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हाँ, आंसर राइटिंग की भी क्लास ले लेंगे। अब जैसे अखंडता बंधुता क्या है, मैंने बता ही दिया मेरे। गांधीवादी समाजवाद क्या है? अरे मेरे बच्चों, जहाँ समाजवाद के साथ पंचायती राज जोड़ दिया जाए, गांधीवादी समाजवाद है। अभिव्यक्ति, अच्छा अभी अभिव्यक्ति मतलब, अरे बोलना बोलना मेरे दोस्तों। अभिव्यक्ति बोलना होगा, किताब लिखना, बोलना, किताब लिखना, फिल्म बनाना, सब अभिव्यक्ति है। नमन ने कहा जल्दीबाजी मत करिए। अरे मेरे नमन, चिंता मत करो यार, जल्दीबाजी मैं कहाँ कर रहा हूँ, तो मैं आराम से बता रहा हूँ यार। तो किसी ने बस, संविधान में कुल कितने आर्टिकल है रे निशा? 395 आर्टिकल हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी आपको कल बता देंगे कुछ चीज़ें, बाकी जो कल प्रस्तावना की चीज़ें कल बता देंगे।